दोस्तों 77 साल बाद इजराइल को कोई ढंग का दुश्मन मिला। 77 साल बाद इजराइल को मुंह की खानी पड़ी। 77 साल बाद इजराइल को आटे दाल चावल का भाव मालूम चला। 77 साल बाद इजराइल को ईरान ने कंडहर के ढेर पर बिठाया। 77 साल बाद ईरान ने इजराइल को यह बताया कि वो सवाशेर है। 77 साल बाद इजराइल किसी मुस्लिम देश। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप हज़रत खैरियत और आफियत से होंगे। आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें आज आप देख पाएंगे जो हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा जी, इनकी वीडियो से आज हम जानेंगे कि ईरान और इजराइल के दरमियान जंग के बारे में। तो क्या ये जंग ख़त्म होने वाला है या नहीं, क्या इस जंग से किसको कितना नुकसान हुआ है, तो इस वीडियो में हम पूरे तहक़ीक़ के साथ जानेंगे। तो चलिए हम सब मिलकर प्रज्ञा मिश्रा की इस वीडियो को देखते हैं और कुछ मालूमात हासिल करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 77 साल बाद इजराइल को कोई ढंग का दुश्मन मिला। 77 साल बाद इजराइल को मुंह की खानी पड़ी। 77 साल बाद इजराइल को आटे दाल चावल का भाव मालूम चला। 77 साल बाद इजराइल को ईरान ने कंडहर के ढेर पर बिठाया। 77 साल बाद ईरान ने इजराइल को ये बताया कि वो सवाशेर है। 77 साल बाद इजराइल किसी मुस्लिम देश के आगे इतना परेशान दिखा है। दोस्तों ट्रंप ने इजराइल ईरान युद्ध में सीज फायर करवा दिया। इजराइल की तरफ से वादा किया कि अब इजराइल हमला नहीं करेगा। तो इस युद्ध में जीता कौन? क्या ये ईरान की जीत है? क्या रूस के खौफ से अमेरिका ने जल्दबाजी में सीज फायर करवा दिया? क्या अमेरिकी बेस बचाने के लिए सीज फायर करवा दिया? जीत किसकी हुई? ईरान की हुई कि इजराइल की हुई? क्लियर विनर कौन है? आज के वीडियो में हम इसे ही समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और आप प्रज्ञा का पन्ना देख रहे हैं। दोस्तों 1948 से जब से इजराइल ने अरबों की जमीन पर कब्जा करके अपना देश बनाया, तब से इजराइल ने मुस्लिम देशों के खिलाफ 9 युद्ध लड़े और 9 के 9 में जीत ही हासिल की। एक बार तो 6 दिन में अरब देशों को हरा दिया था। पहली बार ईरान ने 12 दिनों के युद्ध में ही इजराइल को नाको चने चबवा दिए। इजराइल ने इसकी उम्मीद कभी नहीं की थी कि कम फाइटर जेट्स वाला देश ईरान मिसाइलों से इजराइल को खंडहर बना देगा। इजराइल ने ये कभी कामना नहीं की थी कि उसके एयर डोम ईरानी मिसाइलों के आगे चाय कम पानी साबित हो जाएंगे। सिर्फ इजराइल ही नहीं, इस बार ईरान ने अमेरिका को भी छठी का दूध याद दिला दिया। इराक और कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने हमला बोल दिया। 20 मिसाइलें कतर के अमेरिकी बेस पर मारी और एक इराक के अमेरिकी बेस पर चलाई। इराक के अमेरिकी बेस का क्या हाल हुआ वो तो आपके सामने है। कतर में मिसाइलों को जमीन पर गिरने नहीं दिया गया। इन भीषण हमलों से पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने रूस को एक संदेश भिजवाया था और मदद की मांग की थी। रूस ने मदद के लिए हामी भर दी थी। इससे आगे खबर ये आई दोस्तों कि रूस ने अपने परमाणु बम ईरान को देने की पेशकश कर दी थी। अमेरिका को अब तक ये आभास हो चुका था कि अगर रूस खुल करके ईरान के पीछे खड़ा हो गया तो फिर अमेरिका को अपनी बादशाहत बचाना मुश्किल हो जाएगा। ईरान के बहाने रूस अमेरिका से दुनिया के दादा का तमगा छीन सकता था। रूस के सामने टिक पाना अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाता और टिकने से ज्यादा बात छवि बचाने की भी तो थी। ट्रंप को लगा रूस के आने से पहले इजराइल और ईरान के लफड़े के बीच से बिल्कुल सटक लो, वही ठीक है। इजराइल को भी यही समझाया होगा और इसीलिए ट्रंप ने आनन फानन में युद्ध विराम की घोषणा कर दी। ट्रंप ने अपनी निजी साइट पर लिख दिया कि इजराइल और ईरान मेरे पास आए थे, युद्ध विराम की बात करने के लिए आए थे, इसीलिए युद्ध विराम की घोषणा की जाती है। पहले 12 घंटे पर ईरान मिसाइल नहीं चलाएगा और उसके 12 घंटे तक इजराइल फाइटर प्लेन नहीं चलाएगा। इस तरह से सीज फायर हो जाएगा। जबकि ईरान के विदेश मंत्री ट्रंप के पास गए ही नहीं थे। अब्बास अराक्ची खामनेई का संदेश लेकर के रूस गए थे। अमेरिका के खिलाफ रूस से मदद मांगने के लिए वो पहुंचे थे। ट्रंप के सीज फायर के ऐलान को भारत ने तो मान लिया था, लेकिन ईरान ने नहीं माना। ईरान ने इजराइल पर एक और मिसाइल की खेप से हमला कर दिया और इजराइल के बीर शेबा इलाके के ऊपर एक मिसाइल की फोटो भी इजराइल की मीडिया की तरफ से जारी कर दी गई। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का एक संदेश और आया। खामनेई ने एक्स पर लिखा कि जो लोग ईरानी लोगों और उनके इतिहास को जानते हैं वे ये जानते हैं कि ईरानी राष्ट्र आत्मसमर्पण करने वाला राष्ट्र नहीं है।
खामनेई के इरादे उनके ट्वीट से दिखाई दे रहे हैं। ईरान के अलावा कोई और देश होता तो अमेरिका की आभा के आगे सरेंडर कर जाता, लेकिन ये खामनेई थे जिन्होंने आदेश दिया कि अगर अमेरिका ने ईरान पर आक्रमण किया तो अब अमेरिका पर आक्रमण किया जाएगा, और अमेरिकी बेसों पर आक्रमण किया भी। अमेरिका ने जब ईरानी मिसाइलें अपनी तरफ आती देखी तो ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ट्वीट आ गया, जबकि ईरान के विदेश मंत्री ने कहा सीज फायर उनकी सेना तय करेगी। उन्होंने कोई सीज फायर डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया है। ये विदेश मंत्री का ट्वीट है जो सार्वजनिक तौर पर कहते नजर आ रहे हैं। इसके बाद भी ट्रंप ने अपने ट्रुथ पर लिखा कि इजराइल ईरान पर हमला नहीं करने जा रहा है, सभी विमान वापस लौट जाएंगे और ईरान की तरफ दोस्ताना प्लेन वेव करते हुए घर लौट आएंगे। किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, युद्ध विराम प्रभावी है। दोस्तों, इजराइल के कहने पर ट्रंप ने अपनी आदत के मुताबिक एक तरफा युद्ध विराम यानी सीज फायर की घोषणा कर दी। ईरान ने कहा कि ट्रंप के सीज फायर की घोषणा से युद्ध नहीं रुकेगा, शुरू उन्होंने किया था, खत्म हम करेंगे। लेकिन कुछ मिसाइलों के चलने के बाद और मिसाइलों का चलना बंद हो गया। आज की रात के बाद मालूम चल जाएगा कि क्या वाकई सीज फायर हो गया है। तेहरान टाइम्स ने अमेरिका द्वारा किए गए सीज फायर को ईरान की जीत बताई है। तेहरान टाइम्स ने कहा है कि अमेरिका ने जितने बम हमारे ऊपर गिराए उतने ही किलो बम हमने अमेरिकी एयर बेसिस पर दागे। ये ईरान की जीत है। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का प्रस्ताव संसद में पारित करा लिया, अमेरिकी बेसों पर हमला शुरू कर दिया। इससे साफ दिखाई दे रहा था कि अब ईरान ने अमेरिका को अपना दुश्मन नंबर 1 बना लिया है। अमेरिका और इजराइल का लक्ष्य ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने का था ही नहीं। परमाणु हथियार तो ईरान बना ही नहीं रहा था, ये तो IAEA ने पहले ही बता दिया था। इजराइल का प्लान ईरान में सत्ता परिवर्तन करने का था। पहले ईरान को हमलों से कमजोर किया जाता, फिर ईरान के दूसरे गुटों को ताकत दी जाती, फिर लोगों को सड़क पर लाया जाता। लेकिन अमेरिका और ईरान दोनों ये करने में फेल रहे। खामनेई के भावुक संदेश ने ईरान को एक और बड़ी ताकत दी और सबको एक कर दिया। इसके उलट ईरान ने इजराइल पर इतने जोरदार हमले किए कि इजराइल के हाइफा और तेल अवीव जैसे बड़े शहर खंडहर बन गए। ईरान ने सत्ता परिवर्तन होने से बचाया, ये ईरान की जीत है। ईरान ने इजराइल को नुकसान पहुंचाया, ये ईरान की जीत है। ईरान ने बेखौफ होकर के अमेरिका पर हमला बोला, ये भी ईरान की जीत है। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता बंद करने का प्रस्ताव पारित किया, ये ईरान की जीत है। नो डाउट दोस्तों, ईरान में लोग ज्यादा मारे गए हैं, लेकिन इजराइल और अमेरिका जैसी शक्तियों का भयंकर नुकसान करके ईरान ने अमेरिका को सीज फायर अनाउंस करने पर मजबूर कर दिया। ये ईरान की जीत है। पूरे संघर्ष में ईरान अकेला था और इजराइल के साथ हमेशा अमेरिका रहता था, अमेरिका उसके साथ था और उसके हथियार थे। आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपका एक एक शेयर सच को एक एक कदम आगे बढ़ाता है, इसीलिए सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। दोस्तों देख लिया आपने, जो इजराइल कई मुल्कों को हरा चुके थे मुसलमानों के, वो यही समझते थे कि हम पावरफुल हैं, हम किसी भी मुसलमान के शहर को बर्बाद कर सकते हैं। मगर याद रखना, जिस इंसान की रस्सी को अल्लाह ढील देता है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है, मगर जब उसकी रस्सी को खींच लेता है तब वो मुंह के बल गिर जाता है। इसी तरह से इजराइल के मुकाबले में ईरान जब आया, इजराइल ने समझा कि हम ईरान को भी हरा देंगे। मैं कुर्बान जाए दोस्तों, ये ईरान, ये जो एक ऐसा शहर है, जो ऐसा एक मुल्क है, जब इजराइल पर हमला किया तो इजराइल की नानी याद दिला दी। यही होना चाहिए। ये इजराइल, फ़िलिस्तीन के लोगों ने उसे बैठाया, फ़िलिस्तीन के ज़मीन पर रहे, अपना मुल्क बनाया और फ़िलिस्तीन को ऐसा मारा। बताइए दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे को गोली मार दिया गया, नन्हे नन्हे बच्चों को बम से उड़ा दिया गया, तब कोई लोग बोलने नहीं आया। लेकिन जब आज ईरान ने इजराइल पर बम गिरा रहे हैं, तब हमारे हिंदुस्तान के लोग चीख चीख करके कह रहे हैं कि भारत को इजराइल की मदद करनी चाहिए। नालायकों, अंधभक्तों, समझ जाओ, जो इंसान जैसा बोता है वैसा पाता है। जब इजराइल ने फ़िलिस्तीन के लोगों को बम से उड़ाया, निस्त नाबूद किया, तब तुम्हारे ज़बान में लकवा मार गए थे, तुम कुछ बोले नहीं। और आज जब मुसलमान एक मुल्क जब इजराइल पर भारी पड़ गया, तब आज तुम्हारे मुंह में
गोबर आ गया है, तुम बोलने लग गए हो। दोस्तों, यही होना चाहिए, इज़राइल को निस्त नाबूद करना चाहिए दुनिया से, ताकि इस तरह के कोई लोग जन्म ना ले कि हम जिस देश में रहे उसी को हम बर्बाद करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और शेयर करें, ताकि हर इंसान तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए कि इज़राइल के मुकाबले में अब ईरान आ चुका है, अब इज़राइल के खैर नहीं। अल्लाह हाफिज़।